नमस्कार दोस्तों। 93rd एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। जीवन मुक्ति 4 मार्च 1966 को शिवबाग अजमेर में किए गए प्रवचन। एक विद्यार्थी मेरे पास आया, कहने लगा, स्वामी जी आप कह रहे थे कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है। जब हमसे अलग नहीं है तो फिर मांगे किससे? मैंने कहा, अच्छा प्रश्न पूछा है। खुशी हुई कि एक विद्यार्थी ने यह प्रश्न पूछा है। इस समय हमारे देश में रजोगुण बढ़ गया है। हमारे देश की दुर्गति हो रही है। विद्यार्थी व अन्य लोग संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। रिश्तेदार व अध्यापक भी धर्म से विमुख हो रहे हैं। ऐसे समय विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछे, यह अच्छी बात है। मैंने उसे कहा कि यह बात समझ में आए तथा दिमाग में बैठे, इसके लिए आवश्यक है कि सत्संग करो, अच्छे कर्म करो तथा कर्तव्य की पालना करो। हम क्या हैं यह समझें। हमें स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। जब स्वयं को ईश्वर का अंश मानते हैं तब जीवन मुक्ति मांगते हैं। जीवन मुक्ति क्या है? सदैव आनंद में रहना। हमें यही मांगना चाहिए। टाटा या बिरला जैसे धनवान सेठ के पास जाएं और वह कहे कि मांगो जो मांगना चाहते हो, तो क्या उनसे मुट्ठी भर अनाज मांगना चाहिए? यह तो मामूली मांग है। हमारे सेठों का भी सेठ ईश्वर है। क्या उससे दुनिया के नाशवंत तुच्छ पदार्थों की मांग करें? हमें मांगनी चाहिए जीवन मुक्ति। दूसरी किसी वस्तु की मांग क्या करें? अपना अपना कर्तव्य निभाकर स्वयं को पहचान कर जीवन मुक्त बने। ये आम बात नहीं है। हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लक्षण होने चाहिए। राजा वह जिसके पास प्रजा हो, खजाना हो। सेना व खजाने के बिना शाह होना नामुमकिन है। हम में भी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आदि गुण नहीं है तो जीवन मुक्त कैसे होंगे? गीता की महिमा। दुनिया में प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद अखंड अखूट ज्ञान का भंडार है। उसका ज्ञान कांड है वेदांत। गीता में ज्ञान का भंडार है। वेद व्यास गंभीर गुणी ज्ञानी था, उसने ही इसकी रचना की। उससे अधिक कौन सा ज्ञानी हो सकता है? उस टीका पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। उस पर लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य नामक टीका लिखी थी। ज्ञानेश्वरी गीता भी अपने आप में महान है। श्री स्वामी रामतीर्थ महाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य नारायण स्वामी ने भी गीता पर सुंदर टीका लिखी है। उसकी भूमिका के आधार पर मैंने उन्नति के लिए दुख की आवश्यकता लिखी है। अभी भी गीता पर टीकाएं लिखी जा रही है। पता नहीं उस पर कितनी टीकाएं लिखी जाएंगी। हमारे देश के सुप्रसिद्ध कवि टैगोर को अमेरिका में एक लाइब्रेरी में घुमाने ले गए। वहां पर उसने कहा कि मुझे वह पुस्तक दिखा जो सबसे उत्तम हो। उन्होंने एक पुस्तक निकाली जो कई रेशमी रुमालों में लपेटी हुई थी। वह थी श्रीमद् भागवत गीता। उसे देखकर टैगोर को बहुत खुशी हुई। जिस ग्रंथ का दुनिया में इतना सम्मान है उसकी ओर हम शायद ही ध्यान देते हैं। वह ग्रंथ ईश्वर के मुख की वाणी है, भारत का अनमोल रतन है। उसकी आपको जितनी कद्र करनी चाहिए वह नहीं करते हो। लोगों को कहें कि गीता पढ़ो तो कहते हैं कि हमें फकीर होना है। क्या जो गीता पढ़े? तो अर्जुन फकीर होना चाहता था जो उसे गीता का ज्ञान बताया गया? क्या कृष्ण भगवान ने उसे फकीर बनाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था? वह तो शेर बनाने वाली है, वह तो जीवन मुक्त बनाने वाली है। ईसाइयों को देखो, वे बाइबल की कितनी इज्जत करते हैं तथा उसके प्रचार के लिए कितना धन खर्च करते हैं। उनके बच्चे भी बाइबल पढ़ते हैं। यही स्थिति मुसलमानों की है। उन्हें कुरान जरूर पढ़ाया जाता है, परंतु हम हिंदू अपने अमूल्य रत्न गीता की कदर नहीं करते। गीता स्वयं पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, उसका प्रचार करना अपना धर्म समझो। गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है कि मैं तथा मोह से रहित, आसक्ति रूपी दोषों से छूटा हुआ, सदैव आत्मस्वरूप में स्थित, कामना से दूर, सुख दुख आदि से मुक्त होने वाला ज्ञानी कहलाता है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने का यही साधन है। ऐसे स्वभाव ग्रहण कर लिए तो और क्या चाहिए। विवेक वैराग्य पूर्वक रहें। ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ें, वैराग्य का सच्चा अर्थ समझें। कहोगे कि बाबा पंडितपन की बातें मत करो, मैं तो आसान बातें बता रहा हूँ। संसार में हम विवेक वैराग्य पूर्ण रहें। संसार के सभी पदार्थ नित्य व सुखदायी नहीं हैं। उनके विषयी सुख क्षण भंगुर हैं। संसार में रहो परंतु सब कुछ विचार से ग्रहण करो व भोगो, त्याग भावना से भोगो। दुनिया की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, न ही आनंददायक है और न ही सत्य है। शरीर को ही परख कर देखो। बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा आता है और अंत में मृत्यु भी आ जाती है। क्या शरीर सुंदर है? आंखों व नाक से क्या निकलता है? शरीर की चमड़ी उतार कर देखो। मांस व रक्त हड्डियों का पुतला है। अंदर मल मूत्र भरा हुआ है। जो खाते हैं वह अंदर जाकर गंदा हो जाता है और आखिर मल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हो वह बुढ़ापे व बीमारी की अवस्था में देखो। चेचक या अन्य कोई रोग होवे तो फिर उस सुंदर इंसान को देखो। अविचार के कारण ही हम उसे सुंदर समझते हैं। क्या शरीर आनंद रूप है? माता के गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बाल्यावस्था का दुख, बीमारियों का दुख विचार करके देखो, सब दुख ही दुख है। शरीर सत्य भी नहीं है। शरीर तो नाशवंत है, काल सरोवर मंडरा रहा है। सुख के लिए सत्संग। सुख चाहते हो, जीवन मुक्ति चाहते हो तो सत्संग करो। कहते हो जब बूढ़े होंगे तब सत्संग करेंगे। बूढ़े होंगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी।
पूरा शरीर कांप रहा होगा, उठने बैठने की शक्ति नहीं होगी, दांत गिर जाएंगे, खांसी आकर सताएगी। किसी संत से पूछा गया कि दुखों का कारण स्थान बताओ। उसने उत्तर दिया, बुढ़ापा। बताओ कि बुढ़ापे में क्या सत्संग करोगे? सत्संग की बातें समझने की तुम्हें शक्ति कहाँ रहेगी? पूरी समझ भी नहीं रहेगी। ज्ञान तो बचपन से मिलना चाहिए। माता मदालसा अपने बच्चों को बचपन से ही लोरी सुनाती थी कि वे बादशाहत की परवाह न करके त्यागी हो जाते थे। वह कहती थी कि जो मेरी कोख से जन्म लेवे वह फिर जन्म मरण के चक्र में न आए। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाए, इसलिए प्रयत्न करें। सुख कहाँ? दो मित्र 4-5 वर्ष बाद आपस में मिले, एक दूसरे को अपना अपना हाल सुनाने लगे। एक मित्र कहने लगा कि मुझे अच्छा मकान था, 10 बीघा जमीन थी, 10-12 बैल थे, शादी के बाद मेरे 5 बच्चे थे, वे सब नष्ट हो गए। बीवी व सब बच्चे मरे गए, जमीन जायदाद बैल आदि भी खत्म हो गए, सिर्फ ये बदन पर पहने हुए कपड़े बचे हैं। उसकी यह बात सुनकर दूसरा मित्र हंसने लगा। इस पर पहला मित्र क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम मेरे मित्र होकर मेरी ऐसी दयनीय हालत पर भी हंस रहे हो। तुझे कोई शौक तो नहीं है, उल्टा हंस रहे हो। तुम्हें मेरी हालत पर दुखी होना चाहिए। इस पर दूसरा मित्र कहने लगा, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मेरी बात भी तो सुन। मुझे 65 बीघा जमीन थी, 30 मकान थे, शादी की तो 21 बच्चे हुए, लगभग 60 गाय व बैल थे, सिंध नेशनल बैंक में 5,000 नकद जमा थे, वे सब नष्ट हो गए। यह सब याद करके तुम्हारा दुख मुझे मामूली लगने लगा, इसलिए हंसने लगा। विचार करके देखा जाए तो शरीर व पदार्थ में कोई सुख नहीं है, शरीर दुखदायी है। एक सेठ संतों को भोजन खिलाता था। उसे एक संत के आने की जानकारी मिली तो उसे अपने पास ले आया तथा उसे अपने पास ठहराया। संत सोचने लगा कि महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में दुख है, परंतु यहाँ सेठ के पास तो सोने चांदी के बर्तन हैं, सुख के सभी साधन मौजूद हैं। फिर उसने भोजन करने के बाद सेठ से पूछा कि सेठ जी, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। संत द्वारा सांत्वना देने के बाद कहने लगा कि धन दौलत तो बहुत है, परंतु पुत्र संतान नहीं है, इसलिए दुखी हूँ। दूसरों के दुख देखोगे तो अपने भूल जाओगे। आपको सुंदर हाथ, पैर, आंखें आदि संपूर्ण शरीर है, परंतु कईयों को हाथ नहीं है, कईयों को आंखें नहीं है, कईयों को पैर नहीं है। गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में आया है कि सर्दी गर्मी सुख दुख व विषयों का संजोग आदि सब नाशवंत है, फानी है। शरीर किस लिए? जिसे शरीर मिला है उसे कोई ना कोई दुख है, परंतु मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस बात को समझो। यह बहुत आवश्यक है। एक बार मनुष्य जन्म गया तो फिर पता नहीं किस योनि में मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। भोगों से सुख नहीं मिलेगा, बुरी संगत से दूर रहो, बुरे कर्म मत करो, विचार शुद्ध करो, प्रभु का भजन करो, स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो तो मोक्ष मिलेगा। जो दिखाई देता है वह अस्थि भांति प्रिय नाम व रूप वाला है। नाम व रूप तो हमेशा बदलते रहते हैं। दुनिया के सब पदार्थ नाशवंत हैं, कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। ब्रह्मदारणिक उपदेश में यह अच्छी तरह समझाया गया है। सत्य क्या है? सत्य उसे कहा जाता है जो तीनों अवस्थाओं में एक समान हो, जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी सदैव रहेगा। किसी का भी शरीर पहले नहीं था, अब है, परंतु बाद में नहीं रहेगा, अर्थात शरीर असत्य है। प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। यह शरीर जन्म से पहले भी था, जन्म के बाद बचपन, जवानी, बुढ़ापा व मृत्यु आती है। तब यह सत्य कैसे हुआ? अविवेक के कारण ही हम इस शरीर को सत्य मानते हैं। जब हमें सत्य बुद्धि प्राप्त होगी, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तब हम उसे सत्य व प्रिय नहीं समझेंगे। राग व द्वेष का त्याग करो, वैराग्य ग्रहण करो। वैराग्य ग्रहण करना अर्थात फकीरी ग्रहण करना नहीं है, परंतु राग अर्थात असत्य वस्तुओं से मोहब्बत या ममता त्यागना है। आसक्ति छोड़ो। प्रभु का नाम जन अंधे के लिए लाठी समान है। प्रभु का आधार लो। मनुष्य जन्म की कद्र करो। आप इस जन्म में भी जीवन मुक्त हो सकते हो। प्रभु से जीवन मुक्ति मांगो, दूसरा कुछ मत मांगो। दक्षिण हिंदुस्तान में तुकाराम नामक महान संत हुए हैं। उनके भजन प्रसिद्ध हैं। वे भी अपने भजन में कहते हैं कि ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो और कुछ नहीं। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वह इसलिए जो ये जीवन मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है। जो बातें इस मार्ग में बाधा हैं उनका त्याग कर दो। बुरा संग, बुरे विचार, बुरा व्यवहार त्याग दो। होली आ रही है, होली पर तामसी भोजन खाना पाप है। होली पर जो करते हो वह उचित नहीं है। शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म सफल करने के लिए सत्संग करो। सत्संग करे भाई, जा अजा परसों लोहा कंचन हो जाई। अर्थात लोहा जानबूझकर अर्थात अनजाने में भी पारस से स्पर्श करेगा तो सोना बन जाएगा। वैसे ही सत्संग है। चंदन के वृक्ष के पास जो दूसरे वृक्ष होते हैं वे भी चंदन की सुगंध ग्रहण करके चंदन की भांति सुगंधित हो जाते हैं। राम मिलन के कारण ने साध संगत शोध कर ले, दादू संगत साध की राम उन्हों के पास। वेद वाणी वसंत वाणी हमारा उद्धार करने वाली है। ईश्वर से जीवन मुक्ति मांगो। जीवन मुक्त हुए तो विदेह मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। जीवन मुक्त मूल मिल जाएगी तो सब कार्य संपन्न हो जाएंगे।
भगत कंवर राम साहब कहते थे, हो भी राम फिर भी बोलो राम। धन्यवाद मित्रों।